हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन बैड एडिक्शन टू कज़न के लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑलमोस्ट 11 बजे अपनी वर्क से फ्री हो जाता है, तब वो अपने फ़ोन को चेक करके देखता है कि जंगकुक की तरफ से बहुत सारे मैसेज आया था। इसे देखकर तंग जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। अब अगर उसने जंगकुक का रिप्लाई किया तो फिर शायद जंगकुक उसे जिंदा ही मार डालेगा, और अगर उसने रिप्लाई नहीं किया फिर भी जंगकुक उसे मार ही डालेगा। तंग जाने के टाइम पर देखता है कि कोई जगह पर कोई फ्लावर शॉप ओपन होगा या फिर नहीं, ताकि वो जंगकुक को कोई तरह से मना ले। तंग को कोई भी फ्लावर शॉप ओपन दिखता मिलता ही नहीं हम। पर देन वो जब अपसेट होकर घर की तरफ जा रहा था, लास्ट में देखता है कि एक स्मॉल फ्लावर शॉप ओपन था, जहाँ से तंग जंगकुक के लिए वाइट रोजेस खरीदता है, और उसके बाद वो चॉकलेट शॉप से कुछ चॉकलेट भी खरीद लेता है। देन वो फाइनली घर के ले जाने के लिए रेडी था। तब जब अपने घर के पास पहुंचता है, तब वो अपने घर के अंदर जाने वाला था, पर तभी उसे याद आता है जंगकुक तो अपनी मॉम डैड के घर में है। इस वजह से तंग तुरंत ही अपनी घर की डोर के पास से टर्न होकर जल्दी से जंगकुक के घर की डोर की तरफ जाने लगता है, और रोड क्रॉस करके डोर के पास जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब डोर को सर्वेंट ओपन करता है। सर्वेंट तंग को देखकर ग्रीट करता है। तंग हाँ में अपने सिर हिलाते हुए पूछता है कि जंगकुक ने क्या डिनर किया है। तब सर्वेंट कहता है हाँ कर लिया है। तब तंग जो हाँ कह देता है, और उसके बाद वो डायरेक्ट ऊपर जंगकुक के रूम की तरफ वो जाना स्टार्ट कर देता है। तेनो जंगकुक के रूम में पहुंचने के बाद सॉफ्टवेयर डोर को ओपन करता है और देखता है कि रूम की लाइट ऑन था। इसे देखकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है बेबी देखो मैं घर में आ गया हूँ, तुम क्या मुझे देखना भी नहीं चाहोगे? कम से कम मेरी तरफ टर्न तो हो। पर जंगकुक टर्न नहीं होता है, और डुबेट से खुद को कवर करके रखा था जैसे वो सो रहा था। इसे देखकर तंग को एक सेकंड के लिए लगने लगता है कहीं वो सच में तो जंगकुक को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, क्या वो सच में सो गया है। देन तंग फिर से जंगकुक को पूछता है बेबी मैं सच में यहाँ पर हूँ। तब जंगकुक जो डुबेट के अंदर से आंसर करता है मैं सो रहा हूँ। तो फिर तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो? पूछना बंद करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इंसान सो रहा है? इसे देखकर तंग जो अपनी हंसी को रोकने की ट्राई करता है, और तंग जंगकुक को कहता है ओह सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सो रहे हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम्हारे पास खुद की क्या आँख नहीं? हम हाँ तुम तो उसे तो सिर्फ अपनी कंपनी में कॉलीग्स को देखने के लिए ही यूज़ करते होगे। इस सुनकर तंग गॉल्फ करते हुए कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? मैं कितना ज़्यादा कैरेक्टरलेस हो गया हूँ। जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है। तब तंग जंगकुक को कहते कोई बात नहीं, जबकि तुम मुझे कैरेक्टरलेस अब समझ नहीं लगे हो, तो फिर मैं जो तुम्हारे लिए वाइट रोजेस और चॉकलेट लेकर आया था मैं उसका क्या करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं मेरी कॉलीग्स को दे दूं? क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि मैं उन लोगों के साथ ही। तब ये जंगकुक उठ जाता है और तंग को कहता है चुपचाप वो सब कुछ मुझे दो। तब तंग जो स्माइल के साथ जंगकुक को दे देता है और कहते पर तुम्हें तो ये नहीं चाहिए था ना। तब जंगकुक कहता है अपनी माउथ को बंद रखो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हो। तुम बोले थे कि तुम जल्दी आने की ट्राई करोगे, पर तुम मिडनाइट में आए हो, और तुम यहाँ पर ऊपर से मुझे गुस्सा भी दिला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं हम। तब तक जंगकुक को कहता है ओके आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है तुम हमेशा ही यही बोलते हो, तुम्हारे पास क्या और कोई शब्द नहीं होता है इसके अलावा? तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तब ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है ओके मैं मान लिया। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और तंग को पूछता है आज क्यों लेट हुए हो। तब जंगकुक को तंग देखने लगता है पर कोई आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है तो फिर मेरा डाउट सही है, तुम ज़रूर किसी के साथ घूम रहे थे। तुम किसी के क्या डेट पर गए थे नाइट में, कोई कैंडल लाइट डिनर पर? तब तंग जो एक स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है मैं क्यों ऐसा करूँगा? मुझे क्या कोई शौक लगा हुआ है? घर में ही इतना ज़्यादा
ब्यूटीफुल डबल बनी को छोड़कर चाहता हूँ। इससे ही मेरी टेंशन बढ़ जाता है कि कहीं मेरी जगह कोई और लेने की ट्राई ना कर ले, और तुम चाहते हो कि मैं मेरी टेंशन के अंदर अब और एक टेंशन को इनवाइट करूँ, लाइक सीरियसली। तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम्हारी बातों पर तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। तुम जिस तरह से बातें कर रहे हो ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तब तंग फिर से जंगकुक के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, कैसा लग रहा है। और इसके साथ तंग स्लो स्लो जंगकुक की नाइट शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग के हैंड को तुरंत ही जंगकुक हटा देता है और अपनी नाइट ड्रेस की शर्ट को पकड़ते हुए कहते, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हें मॉर्निंग में कुछ बोला था किम जंगकुक, उससे सिर्फ मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्या तो तुम चाहते हो कि मैं उससे भी ना करूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तुम्हें क्या लगता है कि हर एक चीज़ में तुम मुझसे मीठी मीठी बातें करोगे और मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाऊँगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बॉस। तब तंग को जंगकुक कहता है, चुपचाप मेरे सामने कान पकड़कर 20 बार उठो और बैठो, देन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तब तंग जंगकुक को पूछता है, सिर्फ इतना ही। तब जंगकुक कहता है, हाँ इतना ही। तब तंग जंगकुक को कहता है, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें माफ़ी मिलेगा, तुम्हें माफ़ी मिल रहा है क्या, ये काफ़ी नहीं है, या तो अब तुम्हें कुछ और भी चाहिए। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, हाँ मुझे कुछ और भी चाहिए था, तो फिर जब मैं इसे कंप्लीट करूँगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तब जंगकुक जो कोई भी आंसर नहीं करता है, तंग जो सच में अपनी कान को पकड़ लेता है और दिन उठना और बैठना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक चुपचाप अपने मन में गिन रहा था। तब तंग जब 20 बार कंप्लीट कर लेता है तब जंगकुक को कहता है, मेरा कंप्लीट हो गया है। तब तंग को जंगकुक कहता है, नहीं तुम काउंट नहीं किया हो तो फिर तुम फिर से करोगे। तब तंग तुरंत ही कहता है, मुझे पता है कि तुम भी काउंट किए हो और मैं भी किया हो, तो फिर अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे कोई भी चीज़ पर नहीं रोक सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं, ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं था, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें डिनर नहीं करना है, तुम्हारी वजह से मैं भूखे हूँ। तब ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज रेस कर लेता है और कहते, पर सर्वेंट ने तो बताया था। तब जंगकुक कहता है, मैं उसे झूठ बोलने के लिए बोला था, अब जल्दी से जाओ। तब तंग और बातों को नहीं बढ़ाता है और जाने के पहले जंगकुक को कहता है, तुम हंग्री हो इसी वजह से मैं सो रहा हो, वरना मैं नहीं छोड़ता, खाने के बाद देखता हूँ। तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा किम जंगकुक। और ये कहने के बाद तंग बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, ये इंसान सच में ही अब डे बाई डे क्रेजी बन रहा है, पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या कर डालेगा, कल मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स क्या सोचेगा, मैं उन लोगों के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये मुझे छोड़ेगा। तब फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तब वो जंगकुक के साथ नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद तंग और जंगकुक अपनी डिनर कर लेता है और डिनर करने के बाद तंग जो जंगकुक को बेड स्टॉल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, मुझे नमाओ कोई देख लेगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, मिडनाइट में कौन ही हम दोनों को देखने के लिए टॉर्च लगाकर बैठा हुआ होगा। और इसके साथ तंग जो जंगकुक को लेकर बेडरूम तक आ जाता है और बेडरूम के डोर को किक मार के ओपन करके जंगकुक को लेकर अंदर जाने के बाद फिर से उसे किक मार के बंद कर देता है। जिसके कुछ देर के बाद ही तंग और जंगकुक के रूम से जंगकुक की स्वीट मॉर्निंग की साउंड आ रहा था और मॉर्निंग तक सब कुछ कंटिन्यू था। जंगकुक के रूम के पास जंगकुक की मॉम जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लोग कितना भी ज़्यादा इनोसेंट नहीं था कि जंगकुक के साउंड को नहीं सुन पाया था। जंगकुक के डैड जंगकुक की मॉम को कहते हैं, जाओ और जाकर उन दोनों को बुला कर लेकर आओ, कब ब्रेकफास्ट करेगा। तब तुरंत ही जंगकुक की मॉम कहता है, इन लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है। तब जंगकुक के डैड कहता है,
तंग को ज़रूर वर्क होगा, उसे वर्क के लिए जाना चाहिए। घर में बैठे बैठे अगर रहेगा तो फिर से अपनी वही सारे रोड के फ्रेंड के साथ मिलना स्टार्ट कर देगा और इधर उधर सिर्फ आवारागर्दी करता रहेगा। तब तुरंत ही जंगकुक की मॉम कहते ऐसा कोई बात नहीं है, तंग अब उन लोगों के साथ मिलता भी नहीं है। तब जंगकुक के डैड कहता है मिलता नहीं है, ना मिलने की कोई बस अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तब जंगकुक की मॉम और बातों को नहीं बढ़ाता है। कुछ देर के बाद जंगकुक और तंग दोनों ही नीचे की तरफ आ जाता है। तंग की तरफ जंगकुक जो थोड़ा सा गुस्से से देखता है और उस पर करके कहता है अगर मॉम और डैड ने मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा ना तो फिर देख लेना तुम्हारी हालत में क्या करूँगा। तब तंग जो जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देन तंग और जंगकुक की मॉम ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब जंगकुक की मॉम जंगकुक को कहता है जंगकुक तुम ठीक हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ सकता हूँ। तभी जंगकुक उसकी मॉम की तरफ अपने 2 आइस के साथ देखता है और कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जंगकुक जो फिर से खाना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो अपनी हंसी को रोकने की ट्राई करता है। जंगकुक की यार पूरी तरह से रेड हो गया था, जिसे देखकर ही तंग को हंसी आ रहा था। देन उन लोग के ब्रेकफास्ट करना हो जाने के बाद तंग जो वर्क के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन जाने के पहले जंगकुक को कहता है चुपचाप यहाँ पर अच्छी तरह से रहना, और अगर तुम मॉम को मिस करोगे तो फिर मेरे घर में भी तुम जा सकते हो। तब जंगकुक कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही चला जाऊँगा। तब तंग कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे, और अगर मैं आज फिर से आने में लेट कर दिया तो फिर प्लीज़ मेरे ऊपर नाराज़ मत होना। कंपनी में थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है, इसी वजह से मैं लेट हो गया था। तब तंग को जंगकुक कहता है चुपचाप जाओ, तुम हमेशा ही लेट होते हो। तब तंग जंगकुक के लिप्स पर फिर से पिक करता है और कहता है सॉरी माय डबल बनी, और इसके साथ तंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। देखता है कि तंग अपने बाइक लेकर उसके घर के सामने से जा रहा था। इस देखकर जंगकुक जो थोड़ा सा सैड हो जाता है, वो तंग के साथ हॉलिडे बिताना चाहता है। जंगकुक अपनी पेरेंट्स के घर में सिर्फ 1 वीक ही रहता है, क्योंकि मिसेस किम बार बार उसे घर में आने के लिए कह रहा था, और जंगकुक खुद भी घर में जाना चाहता था। तो सब अपनी खुद की घर ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके लिए जैसे अब तंग की घर ही खुद की घर की तरह लगने लगा था। जंगकुक के पेरेंट्स भी जब कि उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर अब जंगकुक और तंग की फैमिली के बीच में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जंगकुक के मॉम डैड भी जंगकुक के साथ कभी कभार मिलने के लिए आता है। इवन तंग के साथ भी जंगकुक की तरह अब अच्छा बिहेव करता है। वो तंग को कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि तंग अब सच में सुधरने लगा था। तंग ज़्यादातर टाइम ही वर्क में बिजी रहता है और घर में आने के बाद जंगकुक के साथ रहता है, और यही रीज़न की वजह से जंगकुक के डैड ने तंग को माफ़ कर दिया था और तंग को एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी अपने पूरे दिल से। तंग अपनी वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से करता था, जिस वजह से तंग के डैड उसे कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे देता है। तंग इस वजह से कुछ दिन तक थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, पर देन वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। पर फिर भी तंग अभी भी 10 के बाद ही घर में आता है, जो से जंगकुक सबसे ज़्यादा हेट करता है। वो चाहता है कि तंग 8 बजे के पहले घर में आ जाए, इतना ज़्यादा लेट करने की क्या ज़रूरत है। पर फिर भी तंग तो तंग ही था। अब जंगकुक को इस सारे से आदत भी लग गया था। जंगकुक तंग के आने की वेट कर रहा था, जो ऑलमोस्ट 10 बजने की 13 मिनट बाद आता है। तब तंग को देखकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है तो फिर अब तुम फाइनली आ गए हो, इतना ज़्यादा लेट, लाइक सीरियसली। तब तंग जंगकुक को कहता है मैं जल्दी ही ब्रेक लेने वाला हूँ, और इसके साथ तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और उसकी स्टमक को रफ करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक ब्लश करने लगता है और तंग को कहता है बंद करो अब सब। तब तंग जंगकुक से पूछता है क्यों, मैं क्या तुम्हें और मेरी लिटिल वन को अब प्यार भी नहीं कर सकता हूँ।
तब जंगकुक कहता है तुम अब मुझे शाय फील करा रहे हो। तब तोंग पूछता है रियली? तब जंगकुक सुलेहा में अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है ठीक है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं और भी कुछ करूँ? तब जंगकुक तोंग की तरफ आईब्रो स्ट्रेस करके देखने लगता है। तब तोंग हंसते हुए कहता है जो कर रहा था और कुछ भी नहीं, तुमने खाना खाया है? जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। तोंग कहता है ठीक है, यहाँ पर रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, देन मैं तुम्हें सर्व करूँगा, और मेरे लिए नेक्स्ट टाइम स्वेट मत करना, और सिर्फ 1 वीक ही बाकी है और तुम इस तरह से बेबी फूड को स्किप कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये कहने के बाद तोंग जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है, वो फ्रेश होने के बाद नीचे आकर खुद ही तोंग जंगकुक के लिए डिनर को सर्व करता है एंड वो जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिलाता है। और उसके बाद वो खुद भी अपने डिनर करके जंगकुक को लेकर रूम में चला जाता है और जंगकुक को लेटने में हेल्प करता है। देन तोंग जंगकुक की पेट में मसाज भी देता है और ये सब कुछ करते करते ऑलमोस्ट रात के 12 बज गया था। तोंग उसके बाद जाकर जंगकुक को हक करके सो जाता है। तोंग नेक्स्ट डे से और वर्क के लिए नहीं गया था। तोंग ब्रेक पर रहना स्टार्ट कर दिया था। घर में सर्वेंट था जो लोग वर्क करता था। जंगकुक उन लोगों को हेल्प करना चाहता है, पर ना तो तोंग ना तो तोंग के घर में कोई भी जंगकुक को एक भी वर्क तक करने देता है। जंगकुक जो चुपचाप बैठा हुआ था, तोंग जो जंगकुक की हैंड को अपने हैंड में लेते हुए उसकी हैंड को सॉफ्टली मसाज दे रहा था। इसे देखकर जंगकुक तोंग को कहता है तुम इस तरह से बिहेव करने लगे हो जैसे मैं एकदम एक ग्लास की डॉल हूँ, अगर थोड़ा सा टच भी लग गया तो फिर मैं टूट जाऊँगा। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है ऑफकोर्स तुम ऐसे ही हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हो और ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। मैं लास्ट टाइम की तरह कोई भी चीज़ रिपीट होने नहीं दे सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से तुम हार्ट फील हो, या तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से हमारी लिटिल वन को कुछ भी हो। तब तोंग की मुँह से जंगकुक ये सब कुछ सुनकर थोड़ा सा चुप था। फिर जंगकुक तोंग को कहता है पर इस बार भी हम लोग की बेबी गर्ल होने वाला है। तब तोंग जंगकुक को पूछता है तुम्हें कैसे पता? हम लोग तो इस बारे में कभी भी डॉक्टर से भी नहीं पूछे हैं। तब जंगकुक कहते हैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इस बार भी बेबी गर्ल होगा। तब तोंग जंगकुक से पूछता है मुझे बताओ कि कैसे पता है। तब तोंग को जंगकुक से ब्लश करते हुए कहता है क्योंकि पहली बार भी मुझे ऐसे ही महसूस हुआ था और अब भी, और मुझे लगता है कि इस बार भी बेबी गर्ल है। ये सुनकर जंगकुक को तोंग जो सॉफ्ट लिप पर एक किस करते हुए कहता है ठीक है, अगर बेबी गर्ल हुआ फिर भी कोई बात नहीं, अगर बॉय हुआ फिर भी कोई बात नहीं, एट द एंड वो लोग हम लोग की ही चाइल्ड होगा। तब जंगकुक इस सुनकर स्माइल करते हुए कहता है हाँ, पर फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ। तब तोंग जो जंगकुक को फिर से कहता है और मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो कहीं पर? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है और कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम हमेशा बिजी रहते हो। तब तोंग जो स्माइल करते हुए कहते ठीक है और नहीं रहूँगा। जंगकुक तोंग की सिर पर अपने सिर रख देता है और उसकी शर्ट के बटन्स के साथ खेलते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है मुझे पता है। तब जंगकुक फिर से कहता है देन तुम हम लोग की लिटिल वन आने के बाद मुझे तो अटेंशन ही नहीं दोगे। तब तोंग कहता है हाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तब जंगकुक कहता है पर फिर भी मैं तुम्हारा फर्स्ट बेबी रहूँगा ना। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है ऑफकोर्स तुम मेरी फर्स्ट बेबी हो। तब जंगकुक कहता है ठीक है, अगर तुम इसे भूल गए ना तो फिर मैं तुम्हें किक मार के घर से निकाल दूंगा। तब तोंग हंसते हुए कहता है ठीक है। जंगकुक कहते तुम मेरी हर एक बात पर सिर्फ ठीक है क्यों बोलते हो, तुम नहीं कह सकते हो। और इसके साथ जंगकुक साइलेंट हो जाता है। तब तोंग पूछता है क्या बोलूं? तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक हो, तुम्हारे साथ बातें करना ही फिजूल का है। तब तोंग जंगकुक को कहता है
तुम्हें मैं पहले शिमलेस लगता था, अब मैं तुम्हें अनरोमांटिक लगता हूँ, और उसके साथ अब तुम्हें मैं बुरा भी लगता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बातें भी नहीं करना है। तब जंगकुक कहता है नहीं करना है। तब तंग जो चुप रहता है, और जंगकुक कुछ देर के बाद कहता है मैं अगर तुम्हें बोलूँगा कि तुम कहीं और जगह पर चले जाओ तो फिर तुम सच में चले जाओ कि मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही बोला था ताकि तुम मुझे मनाओ, पर तुम मुझे नहीं मनाए हो। तब तवांग जो हंसते हुए जंगकुक को कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो ही नहीं। तब जंगकुक कहता है जो भी है, मैं नाराज़ हूँ या फिर मैं एक्टिंग करूँ, फिर भी ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि तुम मुझे मनाओगे, पर फिर भी तुम मुझे नहीं मनाए हो। मुझसे तुम और सच में बातें नहीं करोगे। तब तंग तुरंत ही कहता है आई एम सॉरी माय क्वीन, मैं सच में ऐसा नहीं सोचता था कि तुम इसे लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। मुझे अब माफ़ी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बोलोगे वो सब कुछ कर दूंगा। तभी जंगकुक एक बार तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक को फिर से कहता है मैं सच में करूँगा। तब जंगकुक तंग को कहता है मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तब तंग तुरंत ही कहते ठीक है, मेरे ऊपर नाराज़ ही रहो, यही अच्छा होगा। और ये कहने के बाद तंग जो जंगकुक की साइड पर लेट जाता है, जिसे देखकर जंगकुक तंग के पास आ जाता है और उसके सिर पर अपने सिर रखते हुए पूछता है तुम ऐसे स्ट्रिक्ट क्यों हो? मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ हूँ और अब तुम उल्टा मेरे ऊपर ही नाराज़ हो रहे हो। मैं तो सिर्फ आइसक्रीम ही मांगा था। तब तंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, पहली बार मैं ये गलती किया था, अब नहीं। तब जंगकुक कहता है तुम सच में बुरा पर्सन हो। तब तंग कहते थैंक यू सो मच किम जंगकुक, और मैं इससे खुश हूँ। अब तुम सोने वाले हो या तो मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा डांट लगाना पड़ेगा। तब जंगकुक कहता है तुम फिर भी बुरा हो। तंग कहता है मुझे पता है। जंगकुक जो बार बार सिर्फ एक ही वर्ड कह रहा था और कुछ देर के बाद वो सो जाता है, जिसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक को अब संभलना तंग के लिए थोड़ा सा ही हार्ड था, पर ऐसा नहीं था कि तंग को इससे इरिटेट फील होता था। उस जंगकुक की बिहेवियर को पसंद करता है, पर उसे कभी कभार लगता है कि वो कभी कभार संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि जंगकुक की बिहेवियर कभी कभार उसके हाथ से निकलने की हालत पर रहता है। पर फिर भी तंग अब इसे संभालना सीख गया था, और 1 वीक के बाद तंग और जंगकुक की बेबी डिलीवर होता है। तंग और जंगकुक के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग थिंग ये था कि एक्चुअली में वहाँ पर ट्विंस था। तंग और जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वो लोग इस पर उतना ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं गया था, क्योंकि जंगकुक को ये सारे से अब नफरत होने लगा था। उसे लगता था कि वो जितना ज़्यादा मेडिसिन लेगा या तो डॉक्टर्स के पास जाएगा, उसके बेबी उतना ज़्यादा वीक होगा। और इसी वजह से जंगकुक ने तंग को मना कर दिया था, जिस वजह से जंगकुक और तंग इस वजह से भी नहीं जानता था कि असल में उन लोगों की ट्विंस चाइल्ड होने वाला है। तंग जो जंगकुक के पास बैठा हुआ था, जंगकुक जब अपनी नींद से उठता है तब वो तंग को अपने पास बैठे हुए देखकर उसे उस पर करके पूछता है हम लोग की चाइल्ड कहाँ पर है। तब तंग जो एक स्माइल के साथ कहता है वो लोग सो रहा है। जंगकुक जो तंग से पूछता है तुम उन लोग की फेस देखे हो, वो लोग क्या क्यूट है, वो लोग क्या तुम्हारी तरह दिखाई देता है या तो मेरी तरह। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है दोनों ही तुम्हारी तरह है। ये सुनकर जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहता है तो फिर तुम हार गए हो किम, अब तुम्हें तो मुझे आइसक्रीम खिलाना ही पड़ेगा। तब तक जंगकुक को कहता है बाद में खिलाऊंगा, तुम ठीक हो जाओ उसके बाद। तब जंगकुक कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक जब बैठने की ट्राई करता है पर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है अपने स्टमक में, और उसके साथ तंग की तरफ वो अपने डॉयज के साथ देखता है। इसे देखकर तंग जंगकुक को कहता है लेटे ही रहो, तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, पर अभी तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते हो। तब जंगकुक तंग से पूछता है क्या हम लोग की बेबीज पर हेल्दी है, क्या वो लोग लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहेगा। तब ये सुनकर तंग के हार्ट बीट से 1 सेकंड के लिए स्किप कर जाता है। देन तंग जंगकुक को सपने हक करते हुए कहते सब कुछ ठीक है, इस बार कुछ भी नहीं होगा, वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और कुछ देर के बाद तुम्हें शायद पेट भी कराना पड़ेगा क्योंकि वो लोग हंग्री भी होगा।
तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। देन टोंग और जंगकुक जो ऐसे ही एक दूसरे को हक करके रखा था, कुछ देर के बाद नर्स वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद जंगकुक को कहता है अब फीड कराने के टाइम है मिस्टर किम, आप क्या एक बेबी को होल्ड कर सकते हैं? तब टोंग हाँ कह देता है। देन नर्स जो टोंग और जंगकुक की बेबी गर्ल को पकड़ते हुए जंगकुक के पास लेकर जाता है और जंगकुक को उसके आर्म्स में होल्ड करने में हेल्प करता है। और देन वो जंगकुक की दूसरी हैंड में भी टोंग की गोद से बेबी बॉय को लेकर उसके हैंड में दे देता है, जिससे जंगकुक दोनों को अपने दोनों हैंड में होल्ड करके रखा था। इससे जंगकुक डरते हुए कहते हैं अगर मैंने कोई गलती कर दिया और इनमें से किसी की अगर कोई हाथ पैर टूट गया तो? तब टोंग जंगकुक को हंसते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसे डर लगता है बट इट्स ओके, तुम्हें इस सारे चीज़ की आदत हो जाएगा, तुम मॉम हो। तब जंगकुक कहता है फिर भी मुझे डर लग रहा है। तब नर्स जो हंसते हुए कहते इट्स ओके, और इसके साथ वो जंगकुक को हेल्प करता है फीड कराने में। टोंग जो जंगकुक को कहता है मैं बाहर से आता हूँ, और इसके साथ टोंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब नर्स जंगकुक को कहता है आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जब से आप सेंस में नहीं है तब से आपके पास बैठा हुआ था, एक सेकंड के लिए भी आपको छोड़ने के लिए राजी नहीं था, इवन उसने बेबी की फेस भी नहीं देखा था। ये सुनकर जंगकुक नर्स की तरफ देखता है। तब नर्स स्माइल करते हुए कहता है हाँ। तब जंगकुक कहता है पर उसने तो बताया कि उसने देखा है। तब नर्स कहता है शायद सुना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके हस्बैंड के पेरेंट्स बेबी को होल्ड करके बातें कर रहा था और बोल रहा था कि वो लोग आपकी तरह दिखाई देता है, इसी वजह से शायद आपको झूठ बोला है ताकि आपके दिल ना दुखे। और इसके साथ वो स्माइल करता है। जंगकुक जो और कोई भी आंसर नहीं करता है, पर उसका रेड हो गया था। वो समझ पा रहा था चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो टोंग के लिए फर्स्ट प्योरिटी रहेगा। कुछ देर के बाद जब नर्स बाहर चला जाता है, वो बाहर जाने के बाद सबको कहता है अब सब लोग अंदर जा सकता है। तब टोंग और बाकी मेंबर्स अंदर चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक की डैड और मॉम भी था और टोंग की पेरेंट्स भी था। वो लोग देखता है कि जंगकुक की दोनों साइड पर दोनों बेबी लेटा हुआ था। तब इसे देखकर टोंग कहता है मॉम मेरी इतना ज़्यादा क्यूट फैमिली क्यों है? तब तुरंत ही टोंग की मॉम कहता है ड्रामेटिक बनना बंद करो, जाओ और जाकर उन लोगों के पास बैठो, मुझे कुछ पिक्स लेने दो। तब टोंग जो एक स्माइल के साथ जल्दी से चला जाता है, जंगकुक इसे देखकर खुद भी स्माइल करने लगता है। देन मिसेस किम और जंगकुक की मॉम को पिक्स लेता है और जंगकुक के साथ कुछ देर तक बातें करता है। देन बेबी को फिर से उन लोगों की कॉटेज में रख देता है और फिर टोंग जो उसकी पेरेंट्स और अपनी इन-लॉज को कहता है आई थिंक अब सब लोगों को जाना चाहिए, जंगकुक को रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ टोंग सबकी तरफ चुपचाप देखने लगता है। तब सब लोग जो उन लोगों को कुछ भी ना कहते हुए बाहर चला जाता है। तब टोंग जंगकुक के फोrehead पर किस करते हुए कहता है तुम अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो हम। तब टोंग को जंगकुक कहता है तो क्या हुआ है, क्या मैं हमेशा वीक रहूँगा? तुम्हारे जैसे एक टाइगर के साथ जब के रहता हो तो फिर फाइट करना तो सीखना ही पड़ेगा, वरना मुझे एवरी ईयर ही इसी तरह से हॉस्पिटल में आकर लेटे रहना पड़ेगा और आसपास ऐसे ही बेबीज भी लेटे रहेगा। ये सुनकर टोंग जंगकुक की तरफ अपनी काम आइस के साथ देखने लगता है और कहते क्या तुम इसे करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी विश को पूरा कर सकता हूँ। तब जंगकुक कहता है नो थैंक्स टू मिस्टर किम, मुझे कोई शौक नहीं है। तब टोंग जंगकुक को कहता है तो फिर तुम इस तरह से क्यों बोल रहे थे जैसे तुम्हें सच में शौक है? और टोंग जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करते हुए अपनी काम वॉइस में कहता पर हमेशा तुम मेरे पास मेरी लिटिल डबल बने ही रह जाओगे। तब जंगकुक कहता है मैं अब स्मॉल नहीं हूँ। तब टोंग कहते हैं फिर भी हो। इसके साथ टोंग जंगकुक के नोज को पिंच करने लगता है, जिससे जंगकुक टोंग की हैंड को पकड़ते हुए उसकी हैंड पर बाइट करता है। टोंग नहीं चिल्लाता है, वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है चुपचाप।
जंकुक इसे देखकर चुपचाप उसके हाथ को छोड़ देता है। तब तक जंकुक को कहते इसके बदला मैं लूँगा, सिर्फ हॉस्पिटल से एक बार घर में चलो और दिन तुम ठीक हो जाओ पूरी तरह से, उसके बाद मैं इसकी बदला लूँगा। तब जंकुक टोंग को कहते तुम नहीं ले सकते हो, अब मेरे पास मेरी 2 बॉडीगार्ड है। तब जंकुक को टोंग कहता है इस सारे बॉडीगार्ड को सुलाने के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, किम टोंग कुछ भी कर सकता है, इसे याद रखना। और इसके साथ टोंग स्माइल करता है। जंकुक ब्लश करने लगता है और कहता है मुझे सोने दो। तब टोंग कहते हैं सो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ कि तुम इस तरह से बोल रहे हो। और जंकुक कहते तुम शिमलेस हो, तुम्हारी वजह से मेरी इनोसेंट ट्विंस की अभी से यार खराब हो रहा है। तब टोंग जंकुक को कहता है रियली, तो फिर उन लोगों को और भी ज़्यादा खराब होने दो। तब टोंग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप अपना आइस को बंद करके रखता है। तब टोंग जंकुक के हैंड को पकड़ते हुए अपनी सिर जंकुक की बेड पर रख देता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है जो अब सो रहा था। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है।